चलो कहां तक कर लिया था बेटा हम लोगों ने? सो वी डिड विद दी इलस्ट्रेशन नंबर 28 था। कौन सा था इलस्ट्रेशन नंबर? बताओ जल्दी से, कौन सा हुआ हमारा? 38। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 38 कल हम लोगों ने करा था और 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे। टॉपिक का नाम है हमारा फास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। कल जो क्वेश्चन करा था, मुझे एक बात बताओ, कल वाला जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था ओमिटेड वाले पार्ट में या फिर कुछ रॉन्गली क्रेडिटेड या रॉन्गली लिफ्टेड? वो कौन सा वाला पार्ट था हमारा जहां पे हमने कुछ छोड़ दिया है? दैट इज ओमिटेड वाला पोर्शन, ठीक है। चलो पेज नंबर 2.53। ओके, पेज नंबर 2.54 पे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 39 है क्या? 53 पे ही है। तो चलो पेज नंबर 2.53 इलस्ट्रेशन नंबर 39 क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसको ट्राई करके देखेंगे कैसे करना होता है। XYZ shared profit of rupees 1,50,000 in the ratio of 2:2:1, but the partnership deed was silent as to the profit sharing ratio. Pass the necessary adjusting entry. मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना दिया है यहाँ पे? 1,50,000, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो होना क्या चाहिए था? हुआ क्या है, कोई बताएगा? चेक करो जल्दी से। रेशियो क्या होना चाहिए था? इक्वल। क्यों इक्वल होना चाहिए? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इक्वल होना चाहिए। इन लोगों ने कौन से रेशियो में बांट लिया? 2:2:1। चलो इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ ओमिट हुआ है या गलत करा है? गलत करा है ना। मतलब चीज तो हमें प्रॉफिट बांटना होता है, ये सही चीज है, बट प्रॉफिट बांटा गलत रेशियो में। जो इक्वली बांटना चाहिए वो हमने किस रेशियो में बांटा है? 2:2:1 के रेशियो में बांटा है। चलो फॉर्मेट बनाओ फटाफट। पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट और फिर उसके बाद स्टेटमेंट शोइंग का फॉर्मेट। इलस्ट्रेशन नंबर 39, पेज नंबर 2.53। ओके, तेजस इधर इसके साथ आजा आजा। चलो जरा एंट्री करनी है हमें यहाँ पे। फॉर्मेट बोलो जल्दी से। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट का रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, ठीक है। चलो इसके लिए मैं 4-5 लाइन की जगह छोड़ देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आएगा मेरा स्टेटमेंट showing adjustments, statement showing adjustments and its effect, statement showing adjustment and its effect। चलो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट एंड इट्स नेट इफेक्ट। ओके, इसमें कितने पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में? हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन?
एक्स वाई जेड, तो देयर आर 3 पार्टनर्स, तो हमें 3 कॉलम तो पार्टनर्स के हो गए, एक्स वाई जेड, और एक हमारा फर्म का। तो और दूर दूर बनाओ, एक्स वाई जेड और फर्म। एक्स में डेबिट क्रेडिट, वाई में डेबिट और क्रेडिट, जेड में डेबिट और क्रेडिट, और फर्म में भी हमारा डेबिट और क्रेडिट। और ये क्या कहलाता है हमारा पर्टिकुलर्स। अच्छा, फर्म के कॉलम को हमें कैसा ट्रीट करना है, फर्म के कॉलम को कैसा ट्रीट करना है, जल्दी से बताओ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा, और बाकी पार्टनर्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा। एम आई राइट? चल, मेरा फॉर्मेट रेडी है, रेडी करें स्टार्ट। ऑनलाइन वालों यहां तक हो गया, और डन का मैसेज जल्दी से। पलक, तृप्ति, तौशिका। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट एंड इट्स नेट इफेक्ट, हमारे पास पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड और फॉर्म। चल, सबसे पहले यहां लिखूंगा। अब देखो, कल हमने जो ओमिट किया था उसको यहाँ पे लिखा था। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमारे केस में क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें एट द रेट 10% पर एनम, एम आई राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था 10% पर एनम से। सबसे पहला पॉइंट वही करा था कि जो चीज नहीं दी है, जो चीज हम भूल गए उसको हमने यहाँ पे लिखा था। अरे यस और नो? ठीक है। बट अब इस वाले केस में हम कुछ भूले तो है नहीं, हमने गलत किया है। तो जो गलत किया है ना उसको रिवर्स कर दो। क्या बोला मैंने? जो भी चीज हमने गलत की है उसको रिवर्स कर दो। तो चलो यहां पे करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं, प्रॉफिट अच्छा, हमें प्रॉफिट बांटना कैसा था और बटा कैसा है हमने? बांटना इक्वल था और हमने बांट दिया, काय में उसको 2:2:1 ना। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा मैं प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, कॉमा लगा के लिख दो, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ रिवर्स। हमने जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया उसको हम क्या करेंगे, अब रिवर्स करेंगे। इधर ध्यान दो सब जने, हमने जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया उसको हम रिवर्स करेंगे। अब एक पॉइंट बताओ मुझे कि जैसे मैंने बोला मैंने प्रॉफिट जो बांटना चाहिए था वो मैंने गलत बांट दिया, उसको रिवर्स करना है। तो सीधा सा बात है, आंसर सबका आना चाहिए क्योंकि सबको आइडिया है। ओके, तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बेटा, यहाँ पे लाइट चली गई है तो वेट, जस्ट वेट फॉर 2 to 5 मिनट्स। ओके, हम लोग कर रहे थे इलिस्ट्रेशन नंबर 39, लाइट चली गई थी, उसमें फॉर्मेट बना चुके हैं। ठीक है, मैं पॉइंट ये बता रहा था कि हमने जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट, मतलब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उससे अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि अगर मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, या हम अगर प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है? प्रॉफिट पार्टनर्स अकाउंट में कहा जाता है? क्रेडिट साइड में। क्लियर है सबको? ओके, और फर्म के किस साइड में आता है? डेबिट में। अब अगर इसको रिवर्स करना है तो क्या करूंगा, पार्टनर्स को डेबिट और फर्म को क्रेडिट। तो बस यही करना है, आ जाओ फटाफट। तो इधर
प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, नाउ रिवर्स में हमारे पास प्रॉफिट कितने का था 1,50,000। अरे यस और नो? ठीक है, 1,50,000 को 2:2:1 में बांटो, कितना हो जाएगा 60-60-40। तो यहाँ पार्ट 30, सॉरी 60-60-30। तो यहाँ पार्टनर को बेटा मैं क्या करूंगा, डेबिट। डेबिट क्यों करा, पॉइंट समझ में आया? प्रॉफिट होने के बाद हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि पहले क्रेडिट किया होगा तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। 60-60 और यहाँ पे 30, और फर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000। एनी डाउट? चल, अब सेकंड पॉइंट अगर यहाँ पे लिखूंगा तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सही वाला करना है। सही वाला करने से पहले बेटा एक ही मिस्टेक थी ना, अगर तुम चाहो तो इसमें टोटलिंग भी कर सकते हो। यहां तक लिखा सबने? पलक, तृप्ति, तौशी का ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो जल्दी से बेटा डन का मैसेज। ठीक है, यश ये गेट लगाना बेटा। ओके, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट एंड इट्स नेट इफेक्ट में हम लोगों ने प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड वाला जो रिवर्स करना था वो कर दिया। अब कल क्या सिखाया था मैंने यहाँ पे कि हमें क्या, एक ही एडजस्टमेंट था यहाँ पे, वही करना था। और अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे टोटल करना है। तो देखो क्रेडिट साइड में तो मैं लिख सकता हूँ 1,50,000, नो इश्यू। बट डेबिट साइड में भी मेरा कितना ही आना चाहिए फर्म में, 1,50,000। एम आई राइट? ठीक है, और जैसे ही ये मैंने कहा कि ये मेरा आना चाहिए तो बेटा यहाँ मेरा क्या निकल जाएगा, दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 1,50,000। आया पॉइंट सबको समझ में? अरे बोलो यस और नो? ठीक है, 1,50,000 मुझे बैलेंस करना था, मैंने बैलेंस करा, निकाल लिया। अब जैसे ही मैंने कहा कि फर्म की डेबिट साइड में 1,50,000 लिखा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है या लॉस है? बोलो, कल ही बताया हुआ है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट या लॉस आता है या क्रेडिट साइड में प्रॉफिट या लॉस आता है? बताओ, तृप्ति क्या कर रही है बच्चा? प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में आया, इसका मतलब मैं इसको प्रॉफिट मान लूं। ठीक है, तो बेटा अब जो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, 1:1:1 के रेशियो में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 50-50-50। तो यहाँ फर्म में डेबिट है तो पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है, 50-50 एंड 50। चलो टोटल लगाओ सबका। ठीक है रखती, चलो टोटल लगाओ फटाफट। 60,000 डेबिट में, क्रेडिट में 50,000, फिर डेबिट में यहाँ पे 60,000, क्रेडिट में 50,000, वाई केस में हो गया, जेड केस में डेबिट में 30,000 एंड क्रेडिट में 50,000। तुम्हारा भी यही आ रहा है टोटल, एक बार चेक कर लेना सब जने। चलो यहां तक हो गया हो तो नेट इफेक्ट कौन बताएगा? ओके सर, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नेट इफेक्ट में, पहले तो फर्म का क्लियर करो, फर्म में तो जीरो है। ठीक है, नेट इफेक्ट फर्म में कुछ नहीं है। अब पहले डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, उसके बाद डेबिट क्रेडिट देखेंगे। तो एक्स में 10,000, वाई में 10,000 का डिफरेंस है और जेड में 20,000 का डिफरेंस है। मिल गया सबको? ठीक है, एक्स में 10,000, वाई में 10,000 और जेड में 20,000। अरे क्लियर है? ठीक है, और अब डेबिट क्रेडिट अगर मुझे बताना है यहाँ पे, तो जो साइड बड़ी हो, जैसे एक्स में कौन सा साइड बड़ा है हमारा, डेबिट साइड, वाई में डेबिट साइड और जेड में, बस तो यही लिखना है हमें यहाँ पे। एक्स में आ जाएगा यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे भी डेबिट और यहाँ पे
क्रेडिट, मतलब x और y में डेबिट करना है और z को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। सिंपल है। अरे बोलो यस और नो। चलो हो गया सबका, एंट्री बनाओ। 31 मार्च और जो भी ईयर है वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग है, कुछ दिया हुआ था क्या? कुछ नहीं दिया, तो क्या मानना है, फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, और अगर यही फिक्स होता तो क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, करेंट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज, नहीं वाइज नहीं, सॉरी वाई तो कैपिटल है ना, वाई भी डेबिट है। एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई का भी कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स को डेबिट करना है, वाई को डेबिट करना है टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके 10,000 एंड हियर 20,000। अगर आंसर आ गया हो तो डन का मैसेज, ऑनलाइन वालों पलक तृप्ति तौशिका क्लियर हो तो डन का मैसेज, और बाकी जने इधर क्लियर है सबको? कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका होते जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। एक मिनट काम कर, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इलस्ट्रेशन 40 है ना, इलस्ट्रेशन 40 इज योर होमवर्क, ट्राई करना। इलस्ट्रेशन 40 इज योर होमवर्क, ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है। कि करा दूं मैं अभी? चलो एक काम करते हैं, फिर बातें चालू हो जाती हैं। 40 वाला तुम लोग करना, 41 वाला मैं करा रहा हूँ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 41। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा एक बार वापस से ज्वाइन कर लो फटाफट सब जने। ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक हो गया सबका, ठीक है। तो अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 39 कंप्लीट कर लिया है, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 41। 40 इज योर होमवर्क।